श्री हनुमान जी कलयुग को याद करते हैं। कर्ण ने हाँ चलो मम्मी। श्री हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। कैसे? और हनुमान जी पताका में क्यों बैठे हैं, इसके पीछे महाभारत में बहुत बढ़िया एक क्या कहते हैं, महाभारत में संस्मरण कहते हैं, संस्मरण। हाँ, महाभारत में बहुत अच्छा संस्मरण है। एक बार क्या होता है, हनुमान जी नंदन वन में आराम कर रहे होते हैं। उतने में वो क्या कहते हैं, अर्जुन आते हैं और वहाँ से जो है वो बगीचे से फूल तोड़ने लग जाते हैं। तो हनुमान जी उनको मना करते हैं, कौन है, क्या कर रहा है? तो कहता है मैं अर्जुन हूँ और क्या कहता है, अपने प्रभु के लिए मैं फूल तोड़ रहा हूँ, प्रभु की पूजा के लिए फूल तोड़ा हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि क्यों भाई, चोरी क्यों कर रहा है कि तू? सही बात। और किसकी पूजा के लिए ले जा रहा है? तो वो कहता है मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। वो इतना सुनते हैं तो हनुमान जी मुस्कुराने लग जाते हैं। हनुमान जी को बड़ी चोट लगती है। हनुमान जी कहते हैं इन्होंने मेरे भगवान का मजाक उड़ाया। हनुमान जी कहने लगे तो जब तू चोरी कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तेरे भगवान भी तो चोर है। ये सुनते हैं तो हनुमान जी वो अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है तो अर्जुन कहता है कि आपके भगवान कौन सा अच्छे हैं राम, उन्होंने तो छोटे छोटे बंदरों से इतना बड़ा पुल बनवा दिया। तो हनुमान कहते हैं तो ठीक है कि तुम एक इसमें बड़ा पुल बनाओ और मैं उस पर चलूंगा, अगर वो नहीं टूटेगा तब मैं आपको मार लूंगा। तो अर्जुन कहता है ठीक है। अर्जुन एक बाण चलाता है और एक शानदार पुल बना देता है। तो वो कहता है, अर्जुन कहते हैं कि पुल बन गया? तो अर्जुन कहता है हाँ बन गया। क्या मैं इस पे नदी पार कर सकता हूँ? अर्जुन कहता है हाँ चलो नदी पार कर लो तुम। और इतना बड़ा हनुमान जी विशाल का रूप बनाते हैं। विशाल का रूप क्या बनाता है, एक पैर रखते हैं, वो पुल जो है पाताल लोक में चला जाता है, टूट जाता है। टूट जाता है। उतने में इन्होंने शर्त रखी थी कि अगर वो पुल टूट गया तो जो अर्जुन कहते हैं हनुमान जी से, अगर ये पुल टूट गया तो फिर मैं जो है भस्म हो जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। यूँ करके कहते हैं ना अर्जुन। तो हनुमान जी ने एक पैर रखा, वो पुल जो है धराशायी हो जाता है। तब क्या कहा, अर्जुन को बहुत क्रोध आता है, वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है अपने को जलाने के लिए। तो हनुमान जी सोचते हैं, कहते हैं ये तो बहुत गलत ऐसे कर लेगा, तो ये तो बहुत गलत बात है। वो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है ब्राह्मण के वेश में आ जाते हैं। वो अर्जुन से पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है तू भरत, ये क्या कर रहा है? कि मैं ना मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के वेश में थे वो कहते हैं अर्जुन से कि तू क्या कर रहा है, रोटी बना रहा है क्या? कह रहा रोटी नहीं बना रहा हूँ, मैं ना भस्म होने जा रहा हूँ। अच्छा। कि मेरे और अर्जुन के ये हनुमान की ऐसी ऐसी शर्त लगी थी, तो पुल तो टूट गया, तो मैं तो क्षत्रिय हूँ, मुझे अपने वचन का पालन करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ऐसे वचन दिया था तो मुझे तो मरना ही पड़ेगा, मैं इसलिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के वेश में आते हैं वो पूछते हैं कि जब तुम दोनों ने ये शर्त रखी थी, कोई तीसरा था क्या उसमें? तो वो अर्जुन कहता कोई नहीं था। कोई नहीं था, हाँ सही बात है। तो तब भगवान के वेश में जो आते हैं ब्राह्मण, वो कहते हैं ठीक है अब तुम शर्त रखो, अब मैं तुम्हारे बीच में होगी, अब बनाओ तुम पुल। अच्छा। अब बनाओगे तुम पुल। तो हनुमान जी पेड़ में से बैठे हुए मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, दोनों की बातें सुनते रहते हैं। फिर अर्जुन ने तीर मारा और ये बड़ा पुल बना दिया। बड़ा पुल बनाया तो वो पूछते हैं हनुमान जी की अर्जुन पुल बन गया? वो कहते हैं हाँ कि पुल बन गया। उतने में अर्जुन वो क्या कहता है, हनुमान जी विशाल रूप बनाते हैं और धीमे 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 जाके वो पूरा पुल को क्रॉस कर लेते, नदी क्रॉस कर लेते हैं और पुल जो है जगता रहता है। तब हनुमान जी झुक करके नीचे देखते हैं तो कछुए के रूप में जो है भगवान श्री कृष्ण पुल के नीचे बैठे होते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं अच्छा भगवान ने यहाँ लीला कर रखी है। उतने में जो है ये क्या कहते हैं हनुमान, ये अर्जुन जो है जीत जाते हैं। तब जो है हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे कुछ भी कहो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में वो हो जाता है, वो प्रकट होता है। हाँ प्रकट हो जाता है। तो अर्जुन से कहता है, अर्जुन गुस्सा आ जाता है, वो कहता है नहीं इसको हनुमान को दंड मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं आज नहीं, जब क्या कहते हैं द्वापर युग आएगा तो तब जो है तब इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तब हनुमान की हमें जरूरत पड़ेगी। तो फिर क्या होता है, जब ये महाभारत का युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध होने वाला होता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चल
चल अर्जुन उस बंदर के पास चल के, उस हनुमान के पास चल जिसकी अब हमें उसकी जरूरत है। तब तो हमें जरूरत नहीं थी, अब हमें जरूरत है। तो वो अर्जुन कहता है उसके पास कौन जा रहा, मैं नहीं जा रहा, उसके पास भगवान आप जाओ। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन तुझे चलना पड़ेगा। दोनों चले जाते हैं। तब वो हनुमान जी से कहते हैं कि आपकी हमें जरूरत है। तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की महाभारत का युद्ध हो रहा है कि तुम्हें जो है हमारे साथ चलना पड़ेगा। तब जो है भगवान श्री कृष्ण उनको अपने साथ लाते हैं और तब जाके वो हनुमान जो है उनकी पताका, भगवान श्री कृष्ण के रथ की पताका के रूप में पताका में बैठ जाता है। वो पताका में बैठ जाता है। तब अर्जुन का रथ जब वो भीष्म पितामह तीर मारते हैं ना, दुर्योधन तीर मारते हैं, भीष्म पितामह तीर मारता है, अर्जुन का रथ बिल्कुल नहीं हिलता। बिल्कुल नहीं हिलता क्योंकि उनके ध्वज के ऊपर जो है हनुमान जी थे। ये अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज। कपिध्वज मतलब बंदर जो है ध्वज के ऊपर बैठे, ठीक है। और जब अर्जुन तीर मारता था तो भीष्म पितामह का रथ जो है 5-10 फीट जो है पीछे चला जाता था। ऐसा होता था। तो तब कहते हैं कि तब से भगवान श्री हनुमान जी ध्वज में हनुमान के रूप में ध्वज में बैठे हुए हैं। कहीं भी आपको पताका मिलेगी ना तो उसमें हनुमान जी जरूर। अच्छा, हनुमान जी का तब से हनुमान जी पताके के रूप में विराजमान है और कलयुग के राजा है वो। बिल्कुल, वेरी गुड। हमारे हनुमान जी की जय। हनुमान जी की जय। आज मंगलवार है, भगवान जी का दिन भी है। तो मम्मी का ये ज्ञान प्रसार का ये द्वितीय अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर में हम कुछ और भी बोल सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के। कोई दानी ही नहीं था दुनिया। कर्ण ने सोना ही सोना दान किया। किसी को भी वो सोना ही सोना देता था। जब मर के ऊपर गया ना वो, तो उसको जो है स्वर्ण का सिंहासन मिला। स्वर्ण का सिंहासन मिला तो स्वर्ण के सिंहासन के खाना आया तो सोने की रोटियां, सोने की सब्जी, सोने का वो। अच्छा। तो कर्ण होने लगा ये कैसे खाऊं मैं। तो वो कहते हैं उसके वहाँ के वो जो होते हैं वो कहते हैं कि आपने सोना ही दान किया ना, इसलिए आपको सोना ही मिलेगा। अच्छा, आपने अन्न का दान किया होता तो आपको अन्न मिलता। अच्छा, आपने उनको वहाँ संदेश भिजवाओ, कर्ण से कहते हैं, और उनको बोलो जो परिवार के लोग हैं उनसे बोलो कि वो गरीबों को अन्न बांटेगी। अच्छा, अन्न का दान करेगी। तो वो नीचे सूचना देते हैं। उस जमाने की बात है, मृत्यु लोक में सूचना आती है कि भाई कर्ण का ऐसा रखा है, कर्ण को वहाँ सोने की रोटी मिली। सोने की रोटी तो कोई नहीं खा सकता, इसलिए उसको गेहूं की रोटी या चावल की रोटी, चावल कुछ भी मिलेगा वो पहले यहाँ दान करोगे। अच्छा। तो वहाँ सब फिर भंडारा लगता है, ये लगता है, दुनिया भर के लोग खाने के लिए आते हैं वहाँ पे। तो तब बाद में जो है कर्ण के लिए फिर वही भोजन परोसा जाता है जो नीचे उसके लिए उसको जो वो जो दिया होगा लोगों ने। हाँ, इसलिए कहते हैं अन्न का दान इतना बड़ा दान है। वेरी गुड। और कर्ण की मृत्यु का किसने कराया शब्दा उसका, तो तुझे पता नहीं पता ना। कर्ण जब मरा तो भगवान श्री कृष्ण बाएं हाथ अशुद्ध होता है। क्यों होता है पता नहीं। बाएं हाथ ये अशुद्ध होता है, इससे हम कोई शुभ काम नहीं करते। अच्छा, ये काम करता है ना ये दाया हाथ। हाँ। जब कर्ण मरा तो कर्ण की अंत्येष्टि का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में उसका शरीर का दाह संस्कार किया। अच्छा। अपने हाथ में भगवान ने कर्ण का शरीर का शवदाह संस्कार किया। कैसे? उसमें जलाया, अपने हाथ में जलाया उन्होंने कर्ण का शरीर, ऐसा करके हाथ जलाया। अच्छा, यही इस कर्ण का शव जो है हाथ में जलाया भगवान ने बायां में, इसलिए हमारा बायां हाथ अशुद्ध होता है, इससे कोई शुभ काम नहीं होता। पता नहीं, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये भागवत में। अच्छा, चलो।